यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वो सारे नंबर्स जो 12 और 20 से डिविजिबल हैं वो और किस किस नंबर से डिविजिबल होंगे वो हमें बताना है। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा 12 और 20 किन किन प्राइम फैक्टर्स से बने हुए हैं, तब हमको इनके बारे में पता चल जाएगा। तो अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, चलो फैक्टर ट्री के थ्रू करते हैं हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम क्या करेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2, लेकिन 6 हमारा प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसको फिर हम और तोड़ देंगे, 3 2 ज़ा 6, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हमको 12 दे देगा। वैसे ही अब हम आते हैं 20 पे। तो 20 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसको हम इस मेथड से करते हैं। तो 2 10 ज़ा 20, फिर 2 5 ज़ा 10 और 5 और फाइनली 1 आ गया। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब क्या कि 12 हमारा 2 2 से और 1 3 से बना है, और वैसे ही 20 हमारा 2 2 से और 1 5 से बना है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 20 आ जाएगा। तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम बता सकें कि हमारे पास जो ऐसा नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स जो 12 और 20 से भी डिविजिबल हैं। अब हमारा टारगेट तो यही है, हमको वो पता करना है कि वो और किस किस से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले उस नंबर का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वो सारे नंबर्स जो भी होंगे उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, कि मतलब हम उनको कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको हिंट यहाँ पे ये दी हुई है कि वो सारे नंबर्स 12 और 20 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे नंबर्स जो भी होंगे उसमें 12 के प्राइम फैक्टर्स और 20 के प्राइम फैक्टर्स दोनों ही उसके अंदर होंगे। तो वैसा नंबर हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, मान लो वो कुछ नंबर हैं, क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं, मान लीजिए हमको वो नंबर पता नहीं, लेकिन हमको इतना पता है कि वो नंबर के प्राइम फैक्टर्स में ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स ज़रूर आएंगे। तो वो हम पहले यहाँ लिख देते हैं। तो पहले हमने 12 के फैक्टर्स लिख दिए, 3 इंटू 2 इंटू 2, और फिर अब 20 पे आए, 2 इंटू 2 इंटू 5, लेकिन 2 इंटू 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हमको लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो हम सिर्फ जो 5 बचा जो इसमें नहीं था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 इंटू 2 इंटू 5 ने हमको 20 के फैक्टर्स दे दिए, और ये 3 इंटू 2 इंटू 2 ने हमको 12 के फैक्टर्स दे दिए। तो हमारा दोनों नंबर्स इसके अंदर आ गया। अब वो जो भी नंबर होगा उसके अंदर ये फैक्टर्स तो होने चाहिए। अब आगे आप इसमें मल्टीप्लाई करते रहिए जो आपके मन हो, जैसे आप इसको इंटू 1 कर दीजिए तो एक नंबर बन जाएगा, इसको इंटू 2 कर दीजिए तो दूसरा नंबर बन जाएगा, इंटू 3 कर दीजिए तो दूसरा नंबर बन जाएगा। तो ये सारे नंबर्स होंगे, लेकिन वो नंबर्स तो खैर जो भी हों, अब हमको ये देखना है जो हमारा क्वेश्चन था कि मिनिमम ये सारे नंबर्स आ गए। अब इन सारे नंबर्स को हम ध्यान में रख के कौन कौन से नंबर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ से इसको हटा देते हैं ताकि हमको कन्फ्यूजन ना हो। अब ये हमारे पास कम से कम ये फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स जो है उस नंबर के तो होंगे ही। तो अब हम ये देखते हैं कि इन प्राइम फैक्टर्स से कौन कौन से नंबर और बन सकते हैं। तो 3 तो है ही, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 तो है ही, वो भी लिख दिया। फिर 5 है, वो भी लिख दिया। अब देखते हैं और क्या क्या कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। और हम ले सकते हैं 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6 हो गया। फिर 2 इंटू 2 4 हो गया। 2 इंटू 5 10, वो भी हो गया। और कोई सोचो, 3 इंटू 2 इंटू 2, तो वो तो 12 खुद ही है, तो 12 से तो डिविजिबल होगा ही। और फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 20 है, तो वो भी होगा ही। सारे नंबर्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 60, तो वो भी होगा। और क्या हम कर सकते हैं, हम कर लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 3 2 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ऐसे कर लिए। और भी जो भी कॉम्बिनेशन तुम सोच सकते हो। चलो कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लो कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जो कि 12 और 20 दोनों से डिविजिबल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये तो हो गया हमारे पास, इसको हम मान लो इंटू 5 कर देते हैं। तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इंटू 5, ये हो गया हमारा 300। तो 300 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 20 दोनों से डिविजिबल है, पहली बात तो। अब देखते हैं क्या वो इन सारे नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 300 3 से डिविजिबल है, हाँ है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स क्या है 3, तो ऑब्वियसली ये 3 से डिविजिबल तो होगा ही। ऊपर से इवन है तो 2 से भी डिविजिबल होगा, तो 3 हो गया, 2 हो गया, लास्ट में 0 आ रहा है तब तो 5 से भी डिविजिबल होगा। 6 2 और 3 से डिविजिबल है, तो 6 से तो डिविजिबल होना ही है। 4 लास्ट जो दोनों डिजिट्स हैं 0 0,
वो 4 से डिविजिबल है, 4 0 0, तो ये नंबर 4 से भी डिविजिबल है। और आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है तो वीडियो पॉज कीजिए और नॉर्मली आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 10 लास्ट में 0 है तो 10 से भी डिविजिबल होगा। 60, क्या ये 60 से डिविजिबल होगा? तो हाँ, 60 5 300 होता है, तो 60 से तो डिविजिबल होना ही है। 30, क्या ये नंबर 30 से डिविजिबल होगा? तो करके देख लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाई 30, तो 30 1 30, कैंसिल आउट हो गए, नीचे एक 0 आ गया, 30 0 0, तो हाँ 30 10 300 होता है, तो ये 30 से भी डिविजिबल है। तो ये तो बस एक एग्जांपल है। अब आप इसमें जैसे यहाँ पे हमने 5 किया था तो 300 आ गया, मान लीजिए हम यहाँ पे 5 की जगह कुछ और दे देते हैं इंटू 4, तो वो भी इन सारे नंबर से तो डिविजिबल होता है। तो आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम ये पता किया हमने कि कैसे कोई भी नंबर जो 12 और 20 से डिविजिबल है वो इन सारे नंबर से भी डिविजिबल होगा।